Good morning, my dear students. Today I will explain the remaining questions of exercise 5.4. Question number 7. Fill in the blanks with acute, obtuse, right or straight angle. पहला है an angle whose measure is less than that of right angle is. ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट राइट एंगल से कम हो, तो राइट एंगल से कम जिसकी मेजरमेंट होगी वो एंगल कौन सा एंगल होगा? अक्यूट एंगल। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हम अक्यूट एंगल फिलअप करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी है एन एंगल हुज मेजर इज अ ग्रेटर देन दैट ऑफ द राइट एंगल इज। राइट एंगल से बड़ा जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल भी हो सकता है, राइट एंगल से बड़ा होगा 180 डिग्री से जो बड़ा एंगल होगा वो भी तो राइट एंगल से बड़ा होगा, तो यहाँ रिफ्लेक्स एंगल भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपसे कहा गया है कि सिर्फ अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल में आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नेक्स्ट एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मीन्स 2 × 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ पे सी की जगह पे स्ट्रेट एंगल होगा। नेक्स्ट when the sum of the measures of two angle is that of a right angle then each one of them is। अगर दो एंगल का सम एक राइट एंगल होता है तो दो एंगल का सम अगर एक राइट एंगल होगा तो इसका मतलब वो दोनों एंगल अक्यूट एंगल होंगे, राइट एंगल से छोटे होंगे, तभी तो उन दोनों का सम राइट एंगल होगा, तो यहाँ पे भी अक्यूट एंगल होगा। when the sum of the measures of two angle that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be। तो अगर यहाँ से आपसे पूछा है कि अगर दो एंगल का सम एक स्ट्रेट एंगल हो रहा है, मतलब 180 डिग्री हो रहा है, जबकि उनमें से एक एंगल अक्यूट है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? तो दो एंगल का सम अगर एक स्ट्रेट एंगल हो रहा है तो 90 + 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अगर एक अक्यूट है तो इसका मतलब एक 90 से छोटा है, तो सीधी सी बात है दूसरा 90 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, तो हमने बताया भी है आपको कैसे फिलअप करना है, और आंसर यहाँ पे भी लिखा गया है, तो यहाँ से आप इसके आंसर को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। जो 3 फिगर्स हैं वॉच के, इसमें जो हैंड्स ऑफ वॉच और हैंड्स ऑफ क्लॉक मतलब घड़ी की जो सुइयां हैं इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे आपको लिखना है। 9 to 12, 9 to 12 का अगर हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, 9 to 12 मतलब 12 - 9 इज इक्वल टू 3 आता है, कहने का मतलब 3 आवर्स का डिफरेंस है 9 और 12 के बीच में। तो जब 3 आवर्स का डिफरेंस है तो 3 आवर्स का 12 आवर में फ्रैक्शन हो जाएगा 3/12, और इसको हम अगर 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/12 × 360, 12 3 जा 36, मतलब वहाँ पे 30 आ जाएगा, 12 से कैंसिल आउट होगा जब 360, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 आ जाएगा, और देखने से भी लग रहा है कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। दूसरा है 1 PM, अगर 1 PM है तो इसका मतलब 1 आवर्स का डिफरेंस है, 1 आवर का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/12, 1/12 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि 12 से चल के अगर फिर 12 पे कोई भी हैंड जो है वो पहुंच जाती है तो इसका मतलब वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 360 डिग्री। इसलिए इसके फ्रैक्शन को हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 30, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट ये आपकी एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री, और इसका फ्रैक्शन भी अगर फाइंड करेंगे तो 6 o'clock हो रहा है, 6/12 हम करेंगे, 6/12 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 से, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 360 कैंसिल होगा तो 30 आएगा, 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा, तो कहने का मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री ना। तो इसका भी आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से आप फाइंड
मतलब इसको आप फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट में राइट एंगल, सेकंड में 30 डिग्री आएगा, 1/12 मैंने किया क्योंकि 1 PM हो रहा है, तो 1 PM का फ्रैक्शन 12 आवर में 1/12 हो जाएगा। उसको 360 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि 360 एक कंप्लीट रोटेशन की वैल्यू होती है। एक कंप्लीट रोटेशन जब होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसलिए उससे इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 30 डिग्री आ गया। तो और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, मतलब 6 o'clock हो रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री बनेगा, तो 180 डिग्री इसका आंसर होगा। बाकी आपका होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.4 7 और 9 के अलावा माय डियर स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं वो सारे क्वेश्चन प्रोटेक्टर से मेज़र करके आपको बुक में दिया है, जो उसको प्रोटेक्टर से मेज़र करके लिखना है, तो उसे ऑनलाइन बताया जाना संभव नहीं है, इसलिए हम वो सारे क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, आप करिएगा। नहीं आएगा तो क्लास जब भी चलेगी हम उसको बताएंगे, आप पूछेंगे तो। थैंक यू।